दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। और सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि cosec स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ये का प्रयोग कीजिए, जबकि यहाँ पर हमें cos और sin दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आसानी से सॉल्व करना है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS में हमें ये सारी चीजें गिवन है, तो हमें प्रयोग करना है cosec स्क्वायर ये इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस टर्म को जो यहाँ पे cos और sin है इसे हमें बदलना होगा cosec और cot में क्या करना होगा, बदलना होगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos और यहाँ पे sin है, नीचे भी cos और sin है। तो यदि हम क्या कर दें, cos को sin से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा cot प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 के अपान में यदि sin आएगा तो भी क्या हो जाएगा, हमारा cosec हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंश और हर को sin a से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंश व हर को sin a से भाग करने पर। तो यहाँ पे हम साइन ए से क्या करेंगे, भाग करेंगे और सभी को अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस ए अपान यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, क्योंकि हमें साइन ए से क्या करना है, भाग करना है। माइनस यहाँ पे होगा साइन ए अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए, प्लस यहाँ पे होगा 1 अपान साइन ए। तो हमने ऊपर भाग किया है, उसी तरह नीचे भी हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस ए अपान यहाँ पर साइन ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस अपान साइन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट ए माइनस यहाँ पे बचा हुआ है 1, प्लस यहाँ पे 1 अपान साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए अपान यहाँ पे कॉस अपान साइन को यहाँ पे भी हमें लिखना होगा कॉट ए यहाँ पे प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉट और कॉस है उसे साथ में करते हैं, 1 को लास्ट में करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस यहाँ पर कॉसेक ए माइनस ये हो जाएगा 1 ऊपर के साइड में, और नीचे हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस यहाँ पे होगा प्लस माइनस कॉस को इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ये, कॉट को हम क्या करते हैं, इस साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ये इज इक्वल टू यहाँ पर 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो लास्ट में 1 दिया हुआ है, 1 की जगह पर हमें ये चीज क्या करनी है, यहाँ पर रखनी है। तो आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे। बाकी जो चीजें हैं उसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर इसे अब हटा देते हैं, इसका काम जो था वो अभी समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉट ये प्लस कॉसेक ए, और ये है माइनस, तो हम माइनस लगाते हैं, और 1 की जगह पर यहाँ पे हम रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ये, कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये हमने क्या किया है, 1 की जगह पर पुट किया है। और जो नीचे है इसे हम क्या करते हैं, एज इट इज ही रहने देते हैं। अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले को बस इसे साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट ये माइनस कॉसेक ए प्लस यहाँ पर 1
इसे हम बस साथ में लेके चलते हैं और भी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी। इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करते हैं इसे ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे हो जाएगा कॉट ये प्लस कॉसेक ये माइनस, तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा बी, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ये प्लस कॉट ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कॉसेक ये माइनस कॉट ये, इस तरह का हो जाएगा। और नीचे एज इट इज ही रहेगा जैसा वहां पर लिखा हुआ था। तो ये है हमारा कॉट ये माइनस कॉसेक ये प्लस यहाँ पर 1, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक टर्म ये है हमारा, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये वाला है, और दोनों के पास में कॉट ये प्लस कॉसेक ये, कॉट ये प्लस कॉसेक ये यहाँ पर क्या है मौजूद है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉट ये प्लस कॉसेक ये हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यदि हमने यहाँ पर इतना कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1, यहाँ पे बचा हमारा 1, और माइनस ये हमने कॉमन कर लिया है तो ये वाला हमारा ब्रैकेट में बचा रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक ये माइनस कॉट ये, और अपान में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट ये माइनस कॉसेक ये प्लस यहाँ पर 1। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है अंदर क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये अंदर माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ये प्लस कॉसेक ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ये, और ये माइनस वो माइनस क्या होगा प्लस कॉट ये, अपान में यहाँ पे हो जाएगा कॉट ये माइनस कॉसेक ये प्लस यहाँ पर 1। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कॉट ये क्या है प्लस में है, लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे है कॉट ये प्लस कॉसेक ये वाली चीज, और दूसरे ब्रैकेट में कॉट ये को हम आगे लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉट ये माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ये, और ये प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और अपान में यहाँ पे दिया हुआ है हमें कॉट ये माइनस कॉसेक ये प्लस यहाँ पर 1। तो ये दोनों है वो एकदम सेम है, तो ये क्या होगा इससे पूरा का पूरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा जो बचेगा वो है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ है कॉट ये प्लस कॉसेक ये, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक ये प्लस कॉट ये। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था ये वाला। तो इस तरह से आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे जो हमें LHS में दिया हुआ है कॉस, उसे हमें कॉट और कॉसेक के पदों में किस तरह से व्यक्त करना है, और ये जो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगे हुए हैं इसको भी हमें क्या करना है अच्छी तरह से याद रखना है। ये सवाल भले ही बहुत ज़्यादा लंबा है बट इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल सा है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।